हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैनल आपको कानपुर विश्वविद्यालय की बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। कानपुर विश्वविद्यालय के इस वीडियो पर अगर रिस्पांस अच्छा रहा और आपने हमारा साथ दिया तो गारंटी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको हमेशा सटीक जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। जो लोग भी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कानपुर विश्वविद्यालय की अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके सब्सक्राइब करे हुए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आप हमारे चैनल की दी गई जानकारी को मिस कर देंगे या बहुत देर में देखेंगे और फिर नए वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए, समय के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है हम आपको वही प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन 90% सटीक होगी। कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कानपुर विश्वविद्यालय की बिना मतलब की न्यूज़ देते रहते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है और आप यूट्यूब के इस समंदर में खो जाते हैं और आप ही का इसमें लॉस होता है। तो कोशिश करें कि आप अपना लॉस ना कराएं। आप उतनी ही जानकारी देखें जितनी आपके लिए उपयोगी हो। अनुपयोगी चीज़ों को देखने से आपका कोई लाभ नहीं है। तो ये वीडियो जो हमने इस तरह का आज लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि जो मेन कैंपस में लड़के पढ़ रहे हैं या एफिलिएटेड कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं कानपुर विश्वविद्यालय के, उनको तो इस बारे में पता होगा कि कानपुर विश्वविद्यालय इस बार नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। और जो आपको पता है कि आपकी जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों में जो एक ही पार्टी बीजेपी है। और लास्ट ईयर ही आपकी 29 जुलाई 2020 में ही नई शिक्षा नीति आ गई है। उसके तहत सभी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम होंगे। तो उसी के तहत कानपुर विश्वविद्यालय भी इस बार सेमेस्टर एग्जाम कराएगा। इससे पहले कानपुर विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्जाम नहीं कराता था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एनुअल एग्जाम होते थे और बच्चे लास्ट मोमेंट पे आके एग्जाम के 1 महीने पहले आते थे और पढ़ते थे। और कई बच्चे इसी तरह पढ़ पढ़ के केवल एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए पढ़ते थे और उनको कोई नॉलेज नहीं मिलती थी। तो इसीलिए सेमेस्टर वाइज बना दिया गया ताकि बच्चे के अंदर हमेशा एक तनाव रहे और वो इस स्थिति में पढ़े, कॉलेज में अटेंड करे, 75% तक उसकी अटेंडेंस हो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरे पूरे साल कॉलेज नहीं आएंगे, केवल एग्ज़ाम के समय कॉलेज आएंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, भले उनको नॉलेज प्राप्त हो या ना प्राप्त हो। लेकिन आपको ये पता होगा कि इंटरेक्शन से जो आपको नॉलेज प्राप्त होती है वो आपको अन्य जगहों पे नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ये केवल एक ऐसा जरिया ना बताएं कि आपको एक डिग्री मिल जाए। डिग्री का कोई लाभ नहीं होगा अगर आप बिना नॉलेज की डिग्री प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए पहले इस पे बर्डन भी बहुत था। कानपुर विश्वविद्यालय में पहले 14 जनपद के कॉलेज जुड़े थे, बहुत ज़्यादा कॉलेज जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए अब 1200 कॉलेज जुड़े हुए थे। तो 1200 कॉलेजों का एग्ज़ाम कराना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने थोड़ी राहत देते हुए इसके कॉलेजों की संख्या घटा दी है। और अब 4 जनपद के कॉलेज जो थे पहले कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड, अब वो लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हो चुके हैं, जिससे कि कानपुर विश्वविद्यालय का बर्डन कम हो चुका है। और कुछ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में भी मिल चुके हैं जो कि पहले कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड थे। तो जितने भी ज़िले थे उस साइड फतेहपुर हो गया, आपका कौशाम्बी हो गया, आपका उधर जितने भी ज़िले होते थे, इटावा औरैया, इन सब ज़िलों में धाकड़, देखिए हम इस प्लेटफॉर्म पे जो कि ओपन प्लेटफॉर्म है, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कई कॉलेजों में होते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड कॉलेज थे। लेकिन अब आपको जो यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, आई होप कि अच्छी मिलें और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कराएं। अब सब लोग सोच रहे होंगे सर ने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन मेन जो एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं दी। देखिए आपके एग्ज़ाम जैन लास्ट में होंगे, जनवरी लास्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, आप लिख के रख लीजिए। जनवरी से पहले आपके एग्ज़ाम होना असंभव है। आप बिल्कुल ना ही मान के चलिए, चांसेस बहुत ही लो हैं जनवरी के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कराने में बहुत खर्चा भी लगता है, दो दो बार आपके एग्ज़ाम प्रिंट कराने पड़ते हैं, रिजल्ट देना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। इसी बार लागू कर रही है, देखिए कितने दिन में रिजल्ट आता है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करिए जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल पढ़ना है, तो आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी काम यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्ज़ाम कराएगी ही। तो जनवरी में आपके एग्ज़ाम होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उससे लेट अगर आगे हुआ तो आगे विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और उसमें एग्ज़ाम कराना इतना संभव नहीं होता है। वैसे यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री है, वो एग्ज़ाम करा सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए यूनिवर्सिटी इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगी और वो एग्ज़ाम जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी ही। तो जनवरी में ही आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जैन या फेब, ये मान के चलिए आप।
और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर लीजिए अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस बार का पैटर्न बहुत बदला हुआ है। आप पहले से ही आकलन नहीं कर सकते कि कैसा पेपर आएगा, तो पढ़ने में ही आपकी भलाई है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।